चलिए, गुड मॉर्निंग बाबू। आप सभी को, आप सब कैसे हैं? ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप लोग पूरी लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो आपका भी रिजल्ट आप लोग का बहुत बेटर होगा। आगे चलिए, बढ़ते चलिए और हम सब प्यार भरा मस्ती में बात करते रहेंगे। हाँ जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं या क्लास में खड़ा होकर भी आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग पास दोनों सुविधा है, ऑनलाइन की भी सुविधा है और ऑफलाइन की भी सुविधा है। ऑफलाइन में है कि थोड़ा बैठने का थोड़ा दिक्कत है। ऑनलाइन में जो बैठ देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदामंद ही है। आ जाओ। एक नंबर हम लोग क्वेश्चन है बाबू, लिखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? हो गया क्वेश्चन, लिख लिया आप लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? याद है जब विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है वो? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। आगे है, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम पाया जाता है ना बाबू, वो 46। याद रखिए 46। आधा तो क्या लिख दीजिए? 23 जोड़े, काम खत्म। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 46 और नहीं तो 43, 23 जोड़े। आगे क्वेश्चन लिखिए बाबू। ठीक है, बेरी बेरी, ये बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी बेरी नामक जो रोग होता है ना बाबू, याद रखिएगा विटामिन B1 के कारण। विटामिन बी, ऐसे लिख सकते हैं, विटामिन B1 के कारण है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इसका रासायनिक नाम पूछ दे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थाइमिन। याद रखिएगा क्या होता है बाबू? थाइमिन। से अगला क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं बाबू। ये मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन क्या? मूत्र का रंग पीला होता है। याद रखिए बाबू, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि मूत्र का रंग जो पीला होता है जो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। बहुत सटीक क्वेश्चन है ये, और मैट्रिक में कई बार शायद पूछा है कि नहीं? आप लोग पढ़े होंगे पहले के, तो आपको याद होगा ना। तो देखिए बाबू, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। हो गया। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण बाबू? यूरोक्रोम के कारण। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। यार ये टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पैर में पाई जाती है। क्या में पाई जाती है बाबू? पैर में। टीबिया नामक रोग किसमें पाई जाती है? तो पैर में। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो यकृत है। क्या है बाबू? यकृत। याद रखिएगा, जिसको हम लोग लिवर बोलते हैं, यकृत। इसका वजन जो होता है बाबू 1.4 kg या 1.5 kg। याद रखिएगा, आप लोग दोनों ये क्वेश्चन 10th में पढ़े होंगे यकृत का, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर लिख दीजिए खाली ए, ऐसे विटामिन ए। पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है बाबू? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स की बीमारी जांच के लिए उपयोग किया जाता है। एड्स की बीमारी जांच के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर एलिसा टेस्ट। किसे बाबू? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। इससे बाबू एड्स की बीमारी को जांच किया जाता है, ठीक ना बाबू? आगे क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? याद रखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है ना वो एस्कॉर्बी है। क्या है? एस्कॉर्बी। याद रखिएगा एस्कॉर्बी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो एस्कॉर्बी, याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होता है ना वो 16 से 18 बार होता है। कितना होता है? वह 16 से 18 बार। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है तो 16 से 18 बार हो जाएगा ना। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो याद रखो 72 यानी 72 बार। अब मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 206, याद रहेगा। अब मनुष्य के शरीर में कपाल में जो हड्डी की जो संख्या होता है बाबू वह होता है 8, याद रहेगा ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लिखेंगे बाबू, लिखिएगा, चेचक का टीका की खोज किसने की थी? चेचक का टीका की खोज किसने की थी? देखिए एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने इसका खोज की थी, ठीक ना बाबू? एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे फिर हम सब क्लास को ओवर करेंगे, ठीक ना? लिखिएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को बाबू न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। हो गया। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बाबू? तो कोशिका। आज कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किए थे बाबू रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। आज कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो कोशिका की खोज को रॉबर्ट हुक ने बाबू 1665 ईस्वी में किया था। इस क्वेश्चन को आप सबको कभी नहीं भूलना है। तो चलिए हम सब क्लास को बंद करते हैं ना, और किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? तो हम सब चले, आप लोग नोट कर ले। हाँ क्वेश्चन खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक ना? आप लोग लिख लीजिएगा इसे।